नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के सांतत्य एवं अवकलनीयता चैप्टर के बारे में। इसका जो बेसिक है वो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आज हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। वो ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है इसका मान x अपॉन मॉड ऑफ x है और इधर है 1। जब x का मान 0 के इक्वल नहीं है और ये जब x का मान 0 के इक्वल है। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पूर्व इसकी परिभाषा को पढ़ना आना चाहिए। इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो ये बोलती है कि जब जब x का मान 0 होगा f ऑफ x हमें आंसर 1 देगा और x का मान 0 के इक्वल नहीं होगा, मतलब या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा, तो हमारी डेफिनेशन आएगी x अपॉन मॉड ऑफ x। तो ध्यान दीजिएगा, हमें इसका x बराबर 0 पर क्या करना है, सांतत्य की जांच करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, जांच करनी है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन में LHL और RHL निकालेंगे। ठीक है, उसका मान यदि f ऑफ 0 के बराबर हो गया तो ये फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा x बराबर 0 पे। तो सबसे पहले हम यहां पर इसके सॉल्यूशन में LHL लेते हैं। LHL आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस f ऑफ x होता है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। अब 0 माइनस का मतलब क्या होगा कि हम ये लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h। ठीक है, क्योंकि हमें लिमिट जो है वो 0 से छोटे मान के लिए निकालनी है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, 0 में से h को माइनस किया, मतलब हम 0 पे नहीं निकाल रहे, 0 से थोड़े से छोटे मान पे निकाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा छोटा मान क्यों है, क्योंकि ये h जो है वो 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको LHL निकालना हो h की फॉर्मेट में, तो आपको क्या करना चाहिए, जिस बिंदु पर निकालना है वो बिंदु माइनस का h कर दो, और RHL में हम क्या करेंगे, उस बिंदु प्लस h कर देंगे। ठीक है, जो भी हम RHL में देखेंगे। अब देखिएगा यहां से, अब हमारी जो डेफिनेशन है उसमें थोड़ा ध्यान देना। लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू 0 है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ 0 माइनस h का मतलब क्या होगा, f ऑफ माइनस h। ठीक है जी, अब ध्यान देना, हमारा जो डेफिनेशन है फंक्शन का वो 0 से छोटे के लिए, 0 से छोटे के लिए परिभाषा क्या आएगी, x अपॉन मॉड ऑफ x आएगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 x अपॉन मॉड ऑफ x। तो f ऑफ माइनस h का मान क्या आएगा, माइनस का h अपॉन में मॉड में माइनस का h। ध्यान दीजिए, जहां आप देख सकते हैं x जो है दिखाई दे रहा है आपको, वो आपका क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x है। ठीक है, तो हमारा f ऑफ माइनस h का मान क्या आएगा, x के स्थान पर माइनस h और मॉड ऑफ x में भी x के स्थान पर माइनस h। अब हम जानते हैं यहां से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये तो माइनस h रहेगा, मॉड ऑफ माइनस h क्या बना देगा, प्लस का h बना देगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने को मिलेगा -1। अब ध्यान दीजिए, h 0 की तरफ जा रहा है, यहां पर कोई टर्म आपका h का नहीं है, तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा, हमारा आंसर आएगा -1 के इक्वल। अगर यहां पर कोई h की टर्म होती है, h के कोई पद होते, तो उसमें h के स्थान पर हम क्या रखते, 0 रखते। लेकिन यहां पर कोई h का पद नहीं है, h की कोई टर्म नहीं है, तो हम डायरेक्ट यहां पर क्या लिखेंगे, -1 आंसर लिखेंगे। ये तो हुआ हमारे LHL वाला काम। अब हम क्या करेंगे, RHL लेंगे। RHL में
वही लिमिट x टेंडिंग्स टू जा रहा है 0 प्लस पे एफ ऑफ एक्स, इसे हम h की टर्म में क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h। मैंने बताया था LHL में 0 माइनस h किया था, ये देखिए इसमें 0 प्लस h करेंगे। अब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h को हम h ही लिखेंगे और परिभाषा वही आएगी क्योंकि x का मान 0 से बड़ा ले रहे हैं, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो हमारे पास आएगा x अपॉन मॉड ऑफ x मतलब h अपॉन मॉड ऑफ h, ठीक है। तो देखिएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h तो एज इट इज रहेगा, मॉड ऑफ h का मान भी h ही रहेगा, क्योंकि अगर ये माइनस का होता तो प्लस हो जाता, प्लस का है तो ऑलरेडी प्लस ही रहेगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 और इसका आंसर किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। अब आप देख सकते हैं LHL माइनस 1 है, RHL प्लस 1 है, ठीक है। तो LHL RHL के बराबर नहीं है और f ऑफ 0 का मान हमें 1 के बराबर दे रखा है। ध्यान दीजिए कोई फलन संतत कब होता है, जब उसके LHL और RHL दोनों का मान बराबर हो और वह मान f ऑफ 0 के बराबर हो, तो वो x बराबर 0 पर संतत होता है। तो x बराबर 0 पर तो मान 1 आ रहा है, LHL माइनस 1 आ रहा है, RHL प्लस 1 आ रहा है, तो आप खुद बता सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो संतत नहीं है, क्योंकि LHL जो है वो आपका कितना है, -1 है, RHL जो है वो आपका प्लस का 1 है और f ऑफ 0 बराबर आपका 1 है। तो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के, लेकिन RHL बराबर है f ऑफ 0 के, ठीक है। अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तीनों मान आपस में बराबर आने चाहिए, तब उस बिंदु पर फलन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, f ऑफ x बराबर, ठीक है, साइन 2x बट्टा x, साइन 2x बट्टा x और यहां पर 2। ये बोला गया है जब x का मान 0 के बराबर नहीं और जब x का मान 0 के बराबर है, ठीक है जी। अब इसमें हम वही काम करेंगे, LHL लेंगे, RHL लेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में LHL में आप देखिए पुनः x बराबर 0 पे ही चेक करना है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस, ठीक है, f ऑफ x। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, है ना, क्योंकि LHL है तो 0 माइनस का h लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से इसे हम और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब इसमें भी परिभाषा वही है, जब x का मान 0 के बराबर नहीं है, मतलब 0 से बड़े और 0 से छोटे के लिए परिभाषा ये, और x जब 0 के बराबर है तो परिभाषा 2। तो इस केस में हमारी परिभाषा क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये आएगी हमारे पास साइन में 2 तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे x की जगह पे -h और बट्टे में कितना है अपने पास, माइनस का h, ठीक है जी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, इसे अगर सॉल्व करें तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब साइन 2 माइनस का h, तो हमें पता होता है कि साइन ऑफ माइनस एक्स का मान किसके बराबर होता है, माइनस के साइन एक्स के बराबर आता है। तो ये जो माइनस का साइन होगा यह क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमें यहां से मिलेगा माइनस का साइन 2h बट्टा कितना, माइनस का h।
ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, सॉल्व आउट हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो हमें केवल कितना मिलेगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा हमें साइन 2h बट्टा h के बराबर। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था, लिमिट क्लास 10th में आपने देखा होगा, या सॉरी 11th में देखा होगा, साइन x अपॉन एक्स, है ना। इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर h नहीं है, 2h है, h टेंडिंग्स टू 0 है, तो एक काम करते हैं, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2 × 1 बराबर 2। LHL हमारा 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से जब हम RHL निकालेंगे, RHL के लिए भी देख लेते हैं, RHL में वही लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस f ऑफ x, इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h, ठीक है। या फिर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h, परिभाषा वही, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, ठीक है, और h टेंडिंग्स तो यहाँ पर 0 है। चलिए अब हम बोल सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या आएगी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, साइन 2 टाइम्स h अपॉन कितना h, ठीक है। अब इसमें तो सिंपली आपको दिखाई दे रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पे आपके पास कितना है, साइन 2h है, यहाँ पर h है, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आंसर आएगा 2 × 1 बराबर किसके, 2 के, ठीक है। तो RHL हमारे पास कितना आया, 2 आया, LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0 का मान भी 2 ही है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं LHL बराबर 2 है, RHL ये भी बराबर 2 है, और f ऑफ 0 का मान भी 2 है। तो यहाँ पर LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 0 है, अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, ठीक है। यही सांतत्य का कंडीशन होती है, ठीक है। तो यह संतत आएगा। तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दे रखा है, तीसरे एग्जाम्पल में हमें बोला गया है कि f ऑफ x बराबर 5x माइनस 4, f ऑफ x बराबर यहां से 5x माइनस का 4 और यहाँ पे 4x क्यूब माइनस का 3x, माइनस का 3x। ये x तब है जब x का मान 0 से 1 के बीच में, और ये x जब है जब x का मान 1 से 2 के बीच में। अब यहाँ पर सम्मिलित कहाँ पे, एक ऊपर वाले में, यहाँ पे सम्मिलित, ठीक है। हमें क्या करना है, x बराबर 1 पर क्या करना है, सांतत्य की जांच करनी, ठीक है। अब x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी है, तो वही करेंगे हम, LHL लेंगे, RHL लेंगे। तो सबसे पहले LHL, LHL के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू, इस बार 1 पे ज्ञात करना है, तो 1 माइनस f ऑफ x, ठीक है। और इसे किस रूप में लिखेंगे, h के रूप में लिखेंगे, तो लिमिट
एच टेंडिंग्स टू जीरो एफ ऑफ 1 माइनस का एच, पहले जीरो था पिछले सवालों में तो जीरो लिया था, यहाँ 1 है तो 1 माइनस का एच लेंगे। अब 1 माइनस एच का मतलब है एक से छोटे के लिए, तो आप खुद देख सकते हो 0 से 1 के मध्य परिभाषा ये चल रही है, 1 से 2 के मध्य परिभाषा ये, तो 1 से छोटे के लिए परिभाषा ऊपर वाली और 1 से बड़े के लिए परिभाषा ये नीचे वाली, ठीक है। तो हमारा काम 1 से छोटे वाला है, तो हम परिभाषा 1 से छोटे वाली लेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच, तो हमारे पास आएगा 5 गुणा 1 माइनस का h और माइनस का कितना 4, ठीक है। तो ये हमें कितना वैल्यू देता है देख लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ से ये 5 की गुणा 1 से करेंगे 5 माइनस का 5h और माइनस का 4। अब 5 माइनस का 4 कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 ये 1 माइनस का 5h। अब ध्यान देना h 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, हम इस h के स्थान पर 0 रखेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 1 माइनस का 5 गुणा 0, अर्थात आंसर आएगा हमारे पास 1, ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब हम निकालेंगे क्या, RHL। RHL में क्या आएगा हमारे पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एक से बड़े के लिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस का h, ठीक है। अब 1 प्लस के h के लिए परिभाषा कौन सी देख लेते हैं, यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये परिभाषा कौन सी, बड़ी वाली, कौन सी, h क्यूब वाली, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 गुणा 1 प्लस h की होल पावर 3, ठीक है, और माइनस का 3 गुणा 1 प्लस का कितना h, ठीक है जी, ये हमारी परिभाषा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला भी खोल सकते हैं या डायरेक्ट h के स्थान पर 0 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नियम यही बोलता है कि पहले फॉर्मूला खोलो, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास 4 आएगा, a का क्यूब प्लस का क्या आएगा, 3a स्क्वायर इंटू बी, तो 3h प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर मतलब 3h स्क्वायर प्लस का h क्यूब, और ये आएगा अपने पास माइनस का 3 और माइनस का 3h, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 4 की गुणा कर देते, 4 12h स्क्वायर और 4h क्यूब, माइनस का 3 और माइनस का 3h, ठीक है। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 कितना मिलेगा भाई, 4 माइनस का 3 ओनली 1 मिलेगा, प्लस का 12h में से 3h जाएगा तो कितना बचेगा 9h, ठीक है, प्लस का 12h स्क्वायर प्लस का 4h क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ h है उसके स्थान पर 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस का ये 9 गुणा 0 प्लस 12 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा 0 की पावर 3, तो ओनली हमारे पास आंसर कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है जी, क्लियर है आपको। और ये हमने h पुट कर दिया तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास RHL कितना आया, RHL आया हमारे पास किसके बराबर, 1 के बराबर, RHL हमारे पास किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ठीक है। LHL भी 1 के बराबर आया था। अब हम बात करते हैं f ऑफ 0 की, ध्यान दीजिएगा f ऑफ 0 कितना आएगा, सॉरी f ऑफ 0 नहीं, f ऑफ 1, क्योंकि x बराबर 1 पर चेक कर रहे, तो f ऑफ 1 का मान मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, f ऑफ 1 चूंकि 1 यहाँ सम्मिलित है तो यहाँ पर पुट करेंगे, 5 गुणा 1 माइनस का 4, हमें मिलेगा 5 माइनस का 4 जो कि मिलेगा 1 के बराबर। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें LHL बराबर है RHL के और ये बराबर है f ऑफ 1 के, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो होगा वो x बराबर 1 पर क्या है, संतत है, ठीक है, संतत है। क्लियर है भाई सभी को, मामला समझ में आ गया होगा आपको। चलिए
अब हम देखते हैं आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स। आपकी ये तो मैंने एक्स्ट्रा में क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको एक बार पैटर्न पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब मैं आपको आपके बुक के क्वेश्चंस करवाता हूँ। उससे पहले एक क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। चलिए कोई ना, बुक के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके सॉल्व एग्जाम्पल हैं, उसमें से पहला एग्जाम्पल आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें बोला गया है एफ ऑफ एक्स बराबर, ये बोला गया है एक्स माइनस का मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, एक्स माइनस का मॉड ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। और इधर बोला गया है 1 1, ये जब x का मान 0 के इक्वल नहीं है और ये जब x का मान 0 के इक्वल है, हमें x बराबर 0 पर इसकी सांत्यता को चेक करना है। अब देखिएगा, जब कभी भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा हो ना, तो हमें क्या करना होता है, उसको थोड़ा सरल बना देना होता है। सरल कैसे बनाएंगे देखिएगा, मैं इस परिभाषा को थोड़ा और सरलतम रूप में बदलता हूं। देखिएगा, x का मान 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब x का मान 0 से छोटा हो सकता है और x का मान 0 से बड़ा हो सकता है। और तीसरा हमें x बराबर 0 दे ही रखा है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, यहां पर x माइनस का मॉड ऑफ x अपॉन x, जब x का मान 0 से छोटा होता है तो मॉड ऑफ x का मान x माइनस का x आता है। बात समझ में आ रही? क्योंकि मॉड की परिभाषा आपको पता होगी, f ऑफ x बराबर अगर मॉड ऑफ x है तो इसकी परिभाषा क्या होती है, जब x का मान 0 से छोटा होता है तो ये आपको माइनस x देता है, x का मान 0 से बड़ा 0 से बड़ा होता है तो आपको ये प्लस x देता है। तो हम इस मॉड ऑफ x की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों x पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल मॉड ही अपनी परिभाषा चेंज करेगा 0 से छोटे के लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 0 से छोटा हुआ तो ये माइनस x देगा, तो माइनस ऑफ माइनस x बट्टे में कितना x, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये मिल जाएगा हमें 2x अपॉन x। तो हमारी परिभाषा केवल कितनी आएगी, 2 आएगी। अब देखिए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा हमने आसानी से 2 में कन्वर्ट कर दी। जब x का मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये आपको प्लस x देगा और बट्टे में x, तो x माइनस x कितना मिलेगा, 0। तो जब हमारा x का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा मान 0 आएगा, जब x का मान 0 के बराबर होगा तो हमें कितना देगा, 1 देगा। तो आप खुद देख सकते हो कि LHL जब निकालेंगे तो 2 आएगा, RHL निकालेंगे तो 0 आएगा और f ऑफ 0 का मान 1 आएगा, तो कभी ये संतत हो ही नहीं सकता, है ना। लेकिन हमें पूरा मेथड करना पड़ेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले LHL निकालेंगे। LHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, या फिर हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। माइनस h का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटे के लिए परिभाषा क्या निकाली अभी हमने निकाली कितनी, 2 निकाली, तो हमारा LHL जो आएगा वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। वैसे ही RHL निकालेंगे, बहुत आसान काम है, बस थोड़ा सा आपको एकाग्रता की जरूरत है, देखते ही क्वेश्चन बन जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, 0 प्लस h आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, मतलब f ऑफ h मिलेगा। f ऑफ h का मान 0 से बड़े के लिए कितना देगा, 0 दे रहा है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 0, तो आपको आंसर मिलेगा 0। और लास्ट वन, f ऑफ 0 का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो f ऑफ 0 ये बराबर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि LHL जो है बराबर नहीं है RHL के, ठीक है, और ये बराबर नहीं है f ऑफ 0 के। अतः
एफ ऑफ एक्स जो है वह एक्स बराबर 0 पे संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है जी, मामला आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो ये हमने डेफिनेशन पहले चेंज करी, क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा थी, उससे हमने क्या किया, इसको परिवर्तित कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम परिभाषा को और चेंज करना अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। ठीक है, देखिएगा कैसे। चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। हमें बोला जाता है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस का मॉड में एक्स माइनस 1। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो x बराबर 0 और x बराबर 1 पर इसके सातत्य का परीक्षण कीजिए। एक तो चेक करना है x बराबर 0 पर, और एक करना है x बराबर 1 पर क्या सातत्य। ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर कि हमारे पास यहां पर दो फलन है ना। इन दो फलन में सबसे पहले मॉड ऑफ x तो अपनी परिभाषा चेंज करता है x बराबर 0 पे, और मॉड में x माइनस 1 ये दे रखा है। मॉड में x माइनस 1 जो है वो अपनी परिभाषा चेंज करता है x बराबर 1 पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इनकी परिभाषाओं को तोड़ना समझाऊंगा, समझिएगा, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कैसे, ध्यान देना। यहां पर मैं एक अंतराल रूप में कुछ चीजें बना रहा हूं, उसको समझना। ठीक है, x बराबर 0, x बराबर 1, तो मैं यहां पर एक बिंदु पॉइंट आउट कर देता हूं, x बराबर 0 और ये x बराबर 1। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं परिभाषा लिखूंगा मॉड x की, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ मैं परिभाषा लिखूंगा मॉड x की, और नीचे की तरफ मैं परिभाषा लिखूंगा मॉड x माइनस 1 की। ठीक है, अब चेक करना। सबसे पहले मैं मॉड x की बात करता हूं, तो x बराबर 0, 0 से बड़े के लिए ध्यान देना, है ना, 0 से बड़े के लिए मॉड ऑफ x जो परिभाषा देता है वो प्लस का x देता है, देता है नहीं देता। ठीक है, 0 से बड़े के लिए मॉड ऑफ x परिभाषा देता है प्लस x, और 0 से छोटे के लिए परिभाषा कितनी देता है, माइनस का x। x बराबर 0 से बड़े के लिए मॉड ऑफ x प्लस x का, क्योंकि ऊपर इस लाइन से ऊपर की तरफ मॉड ऑफ x की परिभाषा लिख रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, जब मैं x बराबर 1 की बात करूंगा, है ना, तो 1 से बड़े के लिए ध्यान देना, 1 से बड़े के लिए यह परिभाषा देगा x माइनस 1 एज इट इज विथ प्लस साइन। ठीक है, और x से छोटे के लिए x माइनस 1 विथ माइनस साइन। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह परिभाषा कंप्लीट चलती रहेगी यहां से यहां तक। ठीक है, और यह परिभाषा कंप्लीट चलती रहेगी यहां से यहां तक। ठीक है, और जब हम इसकी बात करेंगे तो यह परिभाषा यहां से यहां तक चलती रहेगी, और ये जो परिभाषा है वो यहां से यहां तक चलती रहेगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको कंबाइंड करना है। कंबाइंड करने का मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन में हमें क्या करना है, इसको दोनों को ही सम्मिलित रूप से लिखना है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हम x से छोटे की बात करेंगे, x से छोटे की बात करेंगे, तो ध्यान देना मॉड ऑफ x क्या परिभाषा दे रहा है, मॉड ऑफ x परिभाषा दे रहा है माइनस का x। ध्यान देना, माइनस का x से छोटे के लिए, और ध्यान देना 1 से छोटे के लिए परिभाषा ये है ना, 1 से छोटे के लिए परिभाषा ये, तो 0 से छोटे के लिए भी परिभाषा ये होगी, कौन सी, माइनस का x माइनस 1। तो हमारे पास आएगा माइनस का x, और वो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारी परिभाषा क्या आएगी, माइनस का 2x प्लस का 1। कब, जब हम x का मान 0 से छोटा लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख लेता हूं परिभाषा। ठीक है, x का मान 0 से छोटा है, तो हमारी परिभाषा क्या, माइनस का 2x प्लस का 1। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में, तो x का मान
0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां से तो प्लस एक्स आ रहा है, ठीक है, और यहां से आपका वही आ रहा है माइनस का एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 1। तो यहां से हमें एक परिभाषा क्या मिलेगी, ओनली 1, ठीक है। प्लस का एक्स माइनस का एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमें परिभाषा मिलेगी ओनली 1, ठीक है। फिर एक से बड़ी के लिए चेक करना, ये तो हमें दे रहा है कितना, प्लस का एक्स, और ये भी कितना दे रहा है, प्लस का एक्स माइनस का 1, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 2x माइनस का 1। तो x का मान जब 1 से बड़ा होगा तो हमारी परिभाषा कितनी आएगी, 2x माइनस का 1, ठीक है जी। इसमें 1 सम्मिलित होगा और इसमें आपका 0 सम्मिलित होगा, ठीक है जी। क्लियर है भाई सभी को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी फलन की परिभाषा जो कॉम्प्लिकेटेड रूप में दे रखी है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ करके लिख सकते हैं। ये पूरा मैंने आपको बताया कि यहां से हम यहां तक कैसे पहुंचे, ठीक है। चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन है उसको मैं हल करते हैं, ठीक है। तो हमारी परिभाषा को मैं वापस लिख देता हूं यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स की परिभाषा जो है वो एक तो आ रही है यहाँ से 2x माइनस 1 आ रही है, ये आपको 1 मिल रही है, और ये आई थिंक आपको 1 माइनस का 2x या माइनस का 2x प्लस 1 है ना। ये कब, जब x का मान 0 से छोटा, ये कब, जब x का मान 0 और 1 के बीच में, ये कब, जब x का मान 1 या 1 से बड़ा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलिए अब हमें x बराबर सबसे पहले 0 पर चेक करना है, तो मैं इसके 2 पार्ट कर देता हूं। x बराबर 0 पर, ठीक है। तो सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL क्या आएगा हमारे पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू, या सबसे पहले x से ही लेते हैं, x टेंडिंग्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या फिर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस का h, या फिर लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h। 0 से छोटी के लिए परिभाषा कितना आया, माइनस का 2x प्लस 1 आया, ठीक है। तो हम इसे लिख लेते हैं, कितना देगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये अपने पास कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का h और प्लस 1, तो ये हमें मिलेगा कितना, 2h प्लस 1 है ना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। तो ये तो 0 हो जाएगा, हमें आंसर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार से जब हम RHL निकालेंगे तो कितना आएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू h नहीं, पहले x से लेते हैं, x टेंडिंग्स टू 0 प्लस एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 प्लस h का मतलब यहाँ पर एफ ऑफ h ही आएगा। 0 से बड़े के लिए परिभाषा कितनी, 1 है, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर 1 आएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो LHL भी 1 आया, RHL भी 1 आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे बात करेंगे हम f ऑफ 0 की, है ना। f ऑफ 0 कितना मिल रहा है, f ऑफ 0 का मान भी कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस में LHL बराबर है RHL के, और ये बराबर है f ऑफ 1 के। तो f ऑफ 0 के ना, सभी का मान 1 आ रहा है, तो x बराबर 0 पर क्या है, f ऑफ x क्या है, संतत है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा x बराबर 0 पे, है ना। अब हम बात करेंगे क्या, x बराबर 1 पे, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो यहां हम भाग कर देते हैं। LHL क्या, लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहां से हमें मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ x के स्थान पर 1 माइनस का h। अब 1 से छोटे के लिए परिभाषा, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 1 से छोटे के लिए परिभाषा कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर 1 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, बोलो सर 1 से छोटा 0 से भी छोटा हो सकता है ना, लेकिन हमारा ये h टेंडिंग्स टू 0 है,
एक में हम बिल्कुल मामूली सी चीज माइनस कर रहे हैं, तो एक से जस्ट पास वाले, एक से जस्ट छोटे के लिए परिभाषा कितनी, एक है, क्योंकि 0 और 1 के बीच में तो बहुत बड़ा गैप होता है ना, लेकिन हमें तो एक के जस्ट बाईं तरफ परिभाषा चेक करनी है। उसी तरीके से जब हम RHL चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से देखिएगा, ये अपने पास आएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये देगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस का h। 1 प्लस एच का मतलब है एक से बड़े के लिए परिभाषा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हमें देगा 2 टाइम्स 1 प्लस एच माइनस 1, तो 2 प्लस का 2h माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना मिलेगा हमें, 1 मिलेगा, तो 1 प्लस का कितना आएगा, 2h आएगा, और लिमिट जो है वो आपका h टेंडिंग्स टू 0 जा रहा है, यहाँ पर भी लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू 0, तो ये हमें कितना वैल्यू देगा, 1 देगा, बिकॉज h 0 की तरफ जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर लास्ट में हम बात करेंगे f ऑफ 1 की, f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये 2 माइनस का 1, तो हमें कितना देगा, 1 देगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसमें भी LHL RHL बराबर आ रहा है, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 1, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ x जो है, f ऑफ x जो है वह x बराबर 1 पर क्या है, संतत है, ठीक है, 0 पे भी संतत आया और 1 पे भी संतत आया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको मामला समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको ब्रेक करके दिखा दी, सारी चीजें आपको इसमें क्लियर कर दी, ठीक है जी। तो ये मामला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। देखिएगा, इसमें हमें बोला गया है f ऑफ x, डेफिनेशन है e टू द पावर 1 बाई एक्स, e टू द पावर 1 बाई एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 बाई एक्स। जब x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, x का वैल्यू 0 है, तो ये अपने को देगा 1, ठीक है। तो हमें चेक करना है x बराबर 0 पर, है ना, क्या, सातत्यता, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा इसके सॉल्यूशन में जब हम बात करते हैं यहां से, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही हम LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट यूज में लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या चीज, कि e टू दी पावर जो 1/x है, ठीक है, वो किस तरीके से आपका मूव करेगा या क्या क्या ये प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे तो हमारा जो काम होगा वो काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन में LHL निकालने की कोशिश करते हैं और वहीं आपको एक्सप्लेन करूंगा। LHL क्या, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 माइनस का f ऑफ x, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस का h, ठीक है। अब लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 माइनस का h का मतलब क्या है, f ऑफ माइनस का h। अब ध्यान देना, f ऑफ माइनस h का मतलब क्या होगा कि ये जो फंक्शन है उसमें हम 0 से छोटी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 0 से छोटी और बड़ी वैल्यू के लिए दोनों के लिए परिभाषा यही है। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये मिलेगा e टू द पावर 1 अपॉन माइनस h,
डिवाइड बाय 1 प्लस का e टू दी पावर 1 अपॉन माइनस का h। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। अब LHL में ध्यान देना, जब कभी भी e टू दी पावर माइनस का 1 अपॉन h आए और लिमिट जो है, ध्यान देना भाई, लिमिट जो है वो h टेंडिंग्स टू 0 हो, तो हमारा जो आंसर होता है वो हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसका रीजन मैं बताता हूं। जब कभी भी, फिर से सुन लेना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 है, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h है, तो हमारा आंसर हमेशा 0 होता है। रीजन क्या है? क्योंकि जब h 0 की तरफ जाएगा, देखो ये h 0 की तरफ जा रहा है, तो 1 अपॉन 0 कितना बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा, और आगे किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, ध्यान देना, ये e की पावर x का वक्र होता है, तो ये e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी मतलब आपको अनंत मिलेगा, और ये e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब ये किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है जी, e की पावर प्लस अनंत अनंत देगा आपको, और e की पावर माइनस अनंत आपको कितना देगा? 0 देगा। ठीक है, इसीलिए जब कभी भी h टेंडिंग्स टू 0 और e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h है, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, जो कि मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब अंश में ये 0, 1 प्लस कितना? 0, तो आंसर कितना आएगा अपने पास? 0 आएगा। ये भी 0, 1 प्लस का 0, तो 0, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 मिलेगा, 0 अपॉन 1 आपको कितना देगा? 0 देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये मामला आपको समझ में आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब हम बात करेंगे इसके RHL की। RHL में क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग्स टू हमारे पास क्या आएगा? 0 प्लस आएगा। ठीक है, और इसे हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x लिखेंगे। 0 प्लस का मतलब क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस का h। 0 प्लस का h मतलब कितना मिलेगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h मिलेगा। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा कि h टेंडिंग्स टू 0 है और f ऑफ h है इस बार, है ना, तो इसका मतलब परिभाषा तो वही आएगी, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है, तो 0 से बड़े और 0 से छोटे के लिए परिभाषा वही है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास क्या? e टू दी पावर 1 अपॉन h डिवाइड बाय 1 प्लस e टू दी पावर 1 अपॉन h। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने अभी आपको बताया था h टेंडिंग्स टू 0 है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा, और ये भी अनंत बन जाएगा, तो अनंत बट्टा अनंत हमें क्या करेगा? दिक्कत देगा। ठीक है, तो इससे अच्छा पता क्या करेंगे हम लोग? इससे अच्छा एक काम करते हैं कि यहां से e टू दी पावर 1 अपॉन h उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, हर से अंश में तो पढ़ा ही है, उसका फायदा क्या होगा? ये तो आपका 1 बन जाएगा, ठीक है, और ये बन जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन h। ठीक है, और लिमिट जो है वो आपका h टेंडिंग्स टू 0 तो चल ही रहा है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? है ना, हमने क्या किया? हर में से ई टू दी पावर 1 अपॉन h उभयनिष्ठ ले लिया, तो ये तो आपका बन गया 1, और इसमें आ जाएगा 1 अपॉन ई टू दी पावर 1 अपॉन h। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम राशियां हैं और अंश एवं हर में, तो अंश में बचेगा केवल 1, और इसे जब हम मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, और प्लस का कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अरे बैठा कि नहीं बैठा मामला, है ना। इसको जब मैं अंश में लेके जाऊंगा, 1 के साथ लेके जाऊंगा, तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h, और इसका मान तो हम जानते हैं कितना होता है? 0 होता है, तो 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। LHL 0 मिला है, RHL 1 मिला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि LHL जो है वो बराबर नहीं है RHL के। ठीक है, और f ऑफ 0 का मान कितना है? f ऑफ 0 का मान 1 है, और ये बराबर है किसके? f ऑफ 0 के। ठीक है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं अतः f ऑफ x जो है वह x बराबर 0 पर क्या है? नहीं है, संतत नहीं है, संतत नहीं है। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, e टू दी पावर h वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता ही दिया ग्राफ के माध्यम से। ठीक है जी, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स की परिभाषा काफी लंबी चौड़ी दे रखी, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर, फिर दे रखा है एक्स, फिर दे रखा है एक्स की पावर 3/4। ठीक है, एक्स का मान 1 से छोटा, 1 और 2 के बीच में, और 2 से बड़ा। एक्स का मान 1 से छोटा, एक्स का मान 1 और 2 के बीच में, और एक्स का मान 2 से बड़ा। ठीक है, ये हमें परिभाषा दे रखी है। चलिए हमें करना क्या है, x बराबर 2 पर f ऑफ x के सान्निध्य का परीक्षण करना है। ठीक है, x बराबर 2 पे करना है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं x बराबर 2 पर। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम LHL लिखेंगे। LHL में हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x। ठीक है, या फिर लिमिट x की जगह हम क्या लेंगे, h लेंगे, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस का h। ठीक है, यहाँ से कितना मिलेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2 माइनस h का मतलब है 2 से छोटे के लिए परिभाषा, 2 से छोटे के लिए परिभाषा ये है, तो हमारे पास कितना आएगा भाई, ओनली 2 माइनस का h आएगा। x है ना भाई, x में f ऑफ 2 माइनस h रखोगे, 2 माइनस h, तो हमें ये कितना देगा, ओनली 2 देगा, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे RHL की। RHL दाईं सीमा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, इसमें हम क्या लेंगे, 2 प्लस का h लेंगे। 2 प्लस के h का मतलब कितना होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस h का होल क्यूब और डिवाइड बाय कितना, 4 है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं h के स्थान पर जैसे मैं अगर 0 पुट करूं, है ना, तो हमें कितना मिलेगा, यहां से मिलेगा हमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 प्लस 0 का होल क्यूब डिवाइड बाय कितना, 4। अंश में मिलेगा 2 की घात 3 बट्टे कितना, 4, क्योंकि h की सारी टर्म्स यहाँ पर खत्म हो गई है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर चलेंगे। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना मिलेगा, 8, 8/4, तो कितना मिलेगा हमें, 2 के बराबर। ध्यान दीजिए LHL 2 आ गया है, RHL 2 आ गया है, और f ऑफ 0 का मान भी हम, f ऑफ 2 का मान भी हम चेक कर लेते हैं। f ऑफ 2 भी इसी परिभाषा में सम्मिलित है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि f ऑफ 2 का मान, f ऑफ 2 का मान भी कितना आएगा, 2 की पावर 3/4, तो ये भी अपने को कितना देगा, 2 देगा। तो हम बोल सकते हैं कि दिए गए फंक्शन में क्या LHL जो है वो f ऑफ 2, RHL और LHL तीनों ही चीजें जो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये जो फंक्शन है वो x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। ठीक है, कंटिन्यूस है। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आज की क्लास का हम ये 8वां 10वां सवाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी से संबंधित, और लास्ट वाले में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पूरा बताया था ई टू दी पावर वाला। ठीक है, तो ई टू दी पावर का ये आपको कर्व बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ताकि आपको आगे आने वाले चरघातांकी फलन में या एक्सपोनेंट फंक्शन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं हो, यदि वो लिमिट से संबंधित हो। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।